मार्का हक में हजीमत के बाद भारतीय प्रॉक्सीज का बलोचिस्तान में बुज़दिलाना वार। खुजार में स्कूल जाने वाली बस को निशाना बनाया। 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। शहदा में 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी भारत की दहशतगर्द रियासत ने की। हमला बलूचिस्तान में मौजूद भारत के आलाकार दहशतगर्दों ने किया। जंग में नाकामी के बाद भारत ने दहशतगर्द एजेंट्स को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में छोड़ दिया। दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी अपनाना भारतीय हुकूमत की अखलाकी पस्ती का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। खुस्तार वाक़े के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में होने वाली तकरीब मुअख्खर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जाहरियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रहीं। फील्ड मार्शल का एजाज इन शहदा के नाम जो पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत पर डट कर खड़े रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर, यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। जो इंडिया के अंदर जो एक घमंड आ चुका है, फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, इंसानी हकूक की इंटरनेशनल कन्वेंशंस को बालाताक रख के यूनिलैटरलिज्म का एक माइंडसेट आ चुका है, उसके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट जो सा है इट इज़ ऑलवेज देयर। वो चिंगारी तो किस टाइम पे डाली जा सकती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वी प्रेफर पीस, वी लव पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान, लेकिन वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर एंड वॉर इट इज देन वॉर इट इज। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं, अगर जंग चाहिए तो जंग सही। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। एटमी जंग नाकाबिल तसव्वुर और नामाकूल ख्याल होना चाहिए। 10 मई के बाद भारत में बयानिया चल रहा है। फौजी तसादुम के लिए माहौल बनाया जा रहा है। भारत में किसी जिम्मेदार सियासी क़यादत की झलक दिखाई नहीं दे रही। तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, जंग मुसल्लत की गई तो हर वक्त तैयार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का खुजदार हमले का बदला लेने का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा, बुज़दिलाना हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। बच्चों का मुकद्दस खून रायगा नहीं जाएगा। बुज़दिल अनासिर को जहन्नुम वासिल किया जाएगा। चुन चुन कर मार सकते हैं लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहते। दहशतगर्द बलूच कहलाने के लायक नहीं। इनकी जंग हुकूक की नहीं बल्कि ये सिर्फ इंडिया की जंग है। रियासत ने हमेशा मां का किरदार अदा किया, अब इसे हार्ड स्टेट बनना होगा। दहशतगर्दों की ना कोई कौम है ना कबीला, वो सिर्फ दहशतगर्द हैं जिन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी कराने पर BLA की सहूलतकारी बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 10 मई के बाद भारत के मुख्तलिफ नामी और बेनामी सोशल मीडिया हैंडलर्स ने बलूचिस्तान में हमलों की धमकियां दी। खुजदार में BLA का स्कूल बस पर बुज़दिलाना खुदकुश हमला इसी साजिश की कड़ी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम BLA के जरिए भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में सरगर्म है। मोदी हुकूमत भारतीय अवाम की अपनी शिकस्त से तवज्जो हटाने के लिए प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही है। सदर और वजीर आजम की खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की हिमायत में मुलव्विस है। दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। बलूचिस्तान के अमन को खराब करने के नापाक भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाक अफवाज ने भारतीय राफेल तैयारों को फेल कर दिया। भारत को राफेल तैयारों पर बहुत घमंड था। हमारा दुश्मन हमसे कई गुना बड़ा है। दुनिया समझ रही थी कि चंद दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अमेरिका की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मुसम्मत। अमेरिकी नाज़िमुल अमूर ने कहा, मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फहम है। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए।
तशद्दुद के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीनी सफारत खाने का भी दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। पाक भारत DGMOs के दरमियान इत्तेफाक हो गया। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। जंग में इसराइल भारत की मदद कर रहा था। जंग मुस्तकिल हल नहीं, देरपा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का था। किसी भी फैसले से पहले नवाज शरीफ से मुशावरत करता हूं। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारिजा की मुलाकात से फरीकी ताउन को इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी रवाबित के लिए अहम करार दिया। तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की के फ़रोग पर अमली इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। फरीकैन का दहशतगर्दी के खात्मे और इलाकाई इस्तेहकाम के आज़म का इआदा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर भी इत्तफ़ाक़ हो गया। रही मेयर खान में मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस की टक्कर से ट्रक से टक्कर, 8 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी। डेरा गाजी खान में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 खवातीन समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त नेपरा में दायर। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 29 मई को समाअत के बाद फैसला करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, कम लागत रिहायशी मंसूबों का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, कम लागत हाउसिंग मंसूबों से घरों के हसूल में आसानी तरजीह है। मंसूबे से मईशत तरक्की करेगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। टास्क फोर्स को सिफारिशात जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आला बलोचिस्तान से राबता। खुजदार में स्कूल वैन पर हमले पर इजहार अफसोस। पार्लिमानी कमेटी इजलास में जख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ।